जय श्री झूलेलाल जय कर्णपुराण। दान धर्म का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के विषय में कह रहा हूँ। सत्पात्र में श्रद्धापूर्वक किए गए अर्थ भोग्य वस्तु का प्रतिपादन विनियोग दान कहलाता है। ऐसा दान धर्म वीत जनों का कहना है। यह दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह न्यायपूर्वक ही अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्यास से उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह ये तीनों ब्राह्मणों की वृत्ति आजीविका है। उनके लिए कुसीद अर्थात सूदखोरी, कृषि कर्म तथा वाणिज्य अथवा क्षत्रिय व्रति युद्धादि कृत्य त्याज्य है। उक्त सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है। यह नित्य नैमित्तिक, काम्य और विमल 4 प्रकार का कहा गया है। फल की अभिलाषा न रखकर प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्य दान है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों पर जो धन दिया जाता है, सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति के इच्छा से जो दान किया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवीत जनों को सत्वव्रति से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान है। यह दान कल्याणकारी है। इनकी हरी भरी फसल से युक्त यव गेहूँ की फसल से संपन्न सस्य श्यामल भूमि का दान वेदविद ब्राह्मणों को जो देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भूमि दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा ही। ब्राह्मण को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंधादि से भली प्रकार पूजा करके उनसे यह कहलवाता है या स्वयं कहता है, प्रियताम धर्मराजेति यथा मानसी वर्तते। 51-13। हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा कहने पर उसके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण मधु एवं घी के साथ तिलों को कृष्ण मृग चर्म में रखकर ब्राह्मण को देता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में धृत अन्न और जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मास में धर्मराज को उद्देश्य करके धृत अन्न और जल का दान ब्राह्मणों के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर पापों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है उसकी पूजा वह अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए करे और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति मानकर प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी कराए। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवों को भी
पूजन भोजन आदि के द्वारा संतुष्ट करे। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्र देव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व की कामना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप में ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनकी पूजा करे। आरोग्य की इच्छा वाला मनुष्य सूर्य की तथा धन का चाहने वाला मनुष्य अग्नि की पूजा करे। अग्नि की पूजा करे। कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति गणेश का पूजन करे। भोग की कामना होने पर चंद्रमा की तथा बल प्राप्ति की इच्छा होने पर वायु की पूजा करे। संसार से मुक्त होने की अभिलाषा होने पर प्रयत्न पूर्वक भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्यों को भगवान गदाधर हरि की पूजा करनी चाहिए। जल दान से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिल दान से अभिष्ट संतान, दीप दान से उत्तम नेत्र, भूमि दान से समस्त अभिलषित पदार्थ, सुवर्ण दान से दीर्घायु, ग्रह दान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। अंडूह बेल का दान देने से विपुल संपत्ति का लाभ और गोदान से सूर्यलोक प्राप्त होता है। ज्ञान और यास्या का दान करने पर भार्यात वैवीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। स्त्रप्तिमाप्नोति सुखमक्षयमन्नदः तिलप्रदः प्रजामिष्ठां दीपदश्चूरतमं भूमिदः सर्वमाप्नोति दीर्घमायुर्हरितृण्यन्तः ग्रहदो ग्रयाणि वैस्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्। 51-22-23।
धान्य दान से शाश्वत अविनाशी सुख तथा देव के वेदाध्यापन दान से ब्रह्म का सानिध्य लाभ होता है। वेदविद ब्राह्मण को ज्ञानोपदेश करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए काष्ठ आदि का दान करने पर व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि तेल तथा पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है। छत्र और जूते का दान करने वाला मनुष्य प्रचंड धूप के कारण तीक्ष्ण ताप वाले तथा तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाली नुकीली पत्तियों से परिव्याप्त 80 पत्रवल नाम के नारकीय मार्गों को पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभीष्टतम है तथा प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। उत्तरायण दक्षिणायन महाविषुवत काल सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में एवं कर्क मेष मकर आदि की संक्रांतियों के आने पर ब्राह्मणों को दिया गया दान परलोक में अक्षय सुख देने वाला होता है। इस प्रकार के दान का महत्व प्रयाग आदि तीर्थों में बहुत है। गया क्षेत्र में तीर्थों में किया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग आयु तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा से और अपने पापों की उपशांति के लिए भी किया जाता है। गौ ब्राह्मण अग्नि तथा देवों के दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वह पापी तिर्यक पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में और मरणासन्न ब्राह्मण को अन्नादि का दान नहीं करता है, वह ब्रह्म हत्या करने वालों के समान तथा अति निंदित है। योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में और मरणासन ब्राह्मण को अन्नादि का दान नहीं करता है, वह ब्रह्म हत्या करने वाले के समान तथा अति निंदित है। प्रायश्चित निरूपण ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब इसके बाद मैं प्रायश्चित विधि को भली प्रकार कह रहा हूँ। ब्राह्मण की हत्या करने वाला ब्रह्महंता, मदिरा पान करने से निरत मदपी, चोरी करने वाला स्तेयी तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला गुरु पत्नीगामी, ये 4 महापात की है। इन सभी का संसर्ग साथ करने वाला 5वां वासोदश्चंद्रसालोक्यमस्विसालोक्यमस्वतः यानस्याप्रदो भार्यामैश्वर्यमद्भयप्रदः वेदवित्सु दत्तज्ञानं स्वर्गलोक ते मह्यते इंधनानां प्रदानेन दीप्ताग्निर्जायते नरः ददानो रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च तीक्ष्णातपं च तरतीच्छन्नो चत्रोपानप्रदो नरः तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता अनडुद्धः श्रियं पुष्टां गोदो वृद्धस्य विष्टपं धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्म शाश्वतं गवां घासप्रदानेन सर्वपापैः प्रमुच्यते औषधं स्नेहमाहारं रोगी रोगप्रशान्तये असिपत्रवनं मार्गं
सुरधारा समन्वितं यददिष्टतं लोके यच्चास्य दहिं ग्रहे अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः संक्रांत्यादिषु कालेषु तदं भवति चाक्षयम्। मकर राशि में मिथुन राशि तक सूर्य के रहने तक मकर राशि के मिथुन राशि तक सूर्य के रहने तक काल को उत्तरायण कहते हैं। यह माघ मास के आषाढ़ मास तक का काल है। कर्क राशि से धनु राशि तक सूर्य के रहने के काल को दक्षिणायन कहते हैं। यह श्रावण मास के पौष मास तक का काल है। जिस काल में दिन रात दोनों बराबर होते हैं वह विषुव काल कहा जाता है। यह काल तुला और मेष की सूर्य संक्रांति का होता है। प्रयागादिषु तीर्थेषु गयाचाम च विशेषतः करने वाला पांचवा महापातकी है। गो हत्यादि जो अन्य पाप होते हैं गो हत्यादि जो अन्य पाप होते हैं वे उपपातक है, ऐसा देवताओं का कहना है। जिसने ब्रह्म हत्या की है उसे वन में स्वयं पर्णकुटी बनाकर उसमें उपवास करते हुए 12 वर्षों तक रहना चाहिए अथवा पर्वत के उस ऊंचे भाग से गिरकर अपने प्राणों का परित्याग करना चाहिए। जिस भाग से गिरने पर कहीं बीच में रुकने की संभावना न हो और मरण निश्चित हो उससे अतिरिक्त जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर प्राण परित्याग, अगाध जल में प्रवेश कर प्राण परित्याग, ब्राह्मण या गौ की रक्षा के लिए प्राण परित्याग भी ब्रह्म हत्या दोष के निवारक होते हैं। इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए प्राण परित्याग के जो साधन बताए गए हैं उनको कार्य करने के पहले यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मण को अन्नदान करना अनिवार्य है। अश्वमेध यज्ञ के अंत में होने वाले अवभ्रथ स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वेद ब्राह्मणों को सर्वस्व दान करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप का नाश हो जाता है। सरस्वती जी, गंगा तथा यमुना इन नदियों के पवित्र संगम पर 3 रात्रियों तक उपवास रख करके प्रतिदिन तीनों कालों में स्नान करके भी दिव्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सेतुबंध, रामेश्वरम, कपाल मोचन तीर्थ या वाराणसी के पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। मदपी द्विज अग्निवर्ण के सदर्श अंतकरण को जला देने वाली खोलती हुई मदिरा अथवा दूध, घृत या गौमूत्र का पान करके तज्जनित पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजाओं के द्वारा दंड रूप में मूसल प्रहार से पाप मुक्त हो जाता है अथवा जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण करके वन में ब्रह्म हत्या नाशक प्रायश्चित कर व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। काम से मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरु की पत्नी के पास जाता है तो उसे इस गुरु पत्नी गमन रूप पाप से मुक्त होने के लिए जलती हुई तपती हुई लोह निर्मित स्त्री का सर्वांग आलिंगन करना चाहिए अथवा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए जो व्रत विहित है उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 4 या 5 चांद्रायण व्रत करने से भी गुरु पत्नी गमन जनित पाप से मुक्ति हो सकती है। जो द्विज पतित जनों का संसर्ग करता है उसे विभिन्न संसर्गों से होने वाले पापों को दूर करने के लिए उन पापों के निमित्त कहे गए व्रतों का पालन करना चाहिए अथवा वह आलस्य से रहित होकर एवं संवत्सर पर्यंत तत्कृच्छ व्रत का अनुपालन करे। विधिवत किया गया सर्वस्वदान सभी पापों को दूर करने वाला होता है अथवा विधिवत चांद्रायण व्रत तथा अतिक्रच्छ व्रत भी सभी पापों को दूर करने वाला होता है। गया आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों का विनाश हो जाता है। अमावस्या तिथि में जो महादेव भगवान शंकर की
सम्यक रूप से आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में उपवास रखकर संयत चित्त से पवित्र नदी में स्नान करके ओंकार से युक्त यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत काल तथा सर्वभूतक्षय इन नामों का उच्चारण कर तिल से संयुक्त 7 जलांजलियों से तर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन व्रतों के पालन करते समय शांत रहकर तथा मन का निग्रह कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए और उपवास रखकर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी विधि में उपवास रखकर सप्तमी तिथि को सूर्यदेव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निराहार रहकर जो द्वादशी तिथि में जनार्दन भगवान विष्णु की पूजा करता है वह समस्त महापापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य चंद्र ग्रहण आदि समयों में मंत्र का जप तपस्या तीर्थ सेवन देवार्चन तथा ब्राह्मण पूजन ये सभी कृत्य भी महापातकों को नष्ट करने वाले होते हैं। समस्त पापों से युक्त मनुष्य भी पुण्य तीर्थों में जाकर नियम पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पतिव्रता नारी पति के देहावसान के बाद पति का वियोग असह्य होने के कारण पति धर्म के अनुसार पति के शरीर के साथ शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए अग्नि में प्रवेश करती है तो ब्रह्म हत्या कृतघ्नता आदि बड़े बड़े पातकों से दूषित भी अपने पति का उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता है अपने पति की सेवा शुश्रूषा में दत्तचित रहती है उसको इस लोक तथा परलोक में कोई पाप नहीं लगता। वह वैसे ही निर्दोष रहती है जैसे दशरथ पुत्र श्री राम की पत्नी जगत विख्यात भगवती सीता देवी लंका में रहकर भी निर्दोष रही तथा अपने पतिव्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की। हे यतव्रत संयत चित्त होकर विविध शास्त्रीय व्रत का अनुष्ठान करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे बहुत पहले ही यह बताया था कि गया में स्थित फल्गु नदी आदि तीर्थों में यथाविधि श्रद्धा के साथ स्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है और समस्त सदाचरण का फल भी प्राप्त करता है। नवनिधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु से अष्टनिधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नंद, नील और शंख नाम की अष्टनिधियाँ है। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ।
पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक और दाक्षिण्य गुण से संपन्न होता है। वह सुवर्ण, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और याज्ञिकों को दान करता है। महापद्म चिन्ह से लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पद्म तथा महापद्म निधि संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाले कहे गए हैं। मकर निधि के चिन्ह से चिन्हित मनुष्य खड्ग, कृतधन्यता आदि बड़े बड़े पातकों से दूषित भी अपने पति का उद्धार कर देती है। मनुष्य खड्ग, बाण एवं कुंत भाला आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वह नित्य श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है और राजाओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्यादि का आहरण करने के लिए वह शत्रुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। कच्छपनिधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कच्छप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वह न अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है और न तो उसमें से वह किसी को कुछ देता ही है। वह एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पृथ्वी में गाड़ कर छुपा देता है। उसकी संपत्ति एक पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि के चिन्ह से अंकित पुरुष रजोगुण संपन्न होता है। वह राज संग्रह में लगा रहता है। वह भोगों का उपभोग करते हुए गायक और वेश्या आदि को धन देता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वह स्तुति करने पर प्रसन्न होता है। वह बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल में मित्रों में उसकी प्रीति शिथिल होती है और वह अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधि के चिन्ह से सुशोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वह स्वस्त्र, धान्यादि का संग्रह तथा तड़ागादि का निर्माण करता है। उसके द्वारा जनहित में आम्रादि के उद्यान भी लगवाए जाते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख निधि एक ही पुरुष पीढ़ी के लिए होती है। इससे समन्वित मनुष्य धनादि का स्वयं तो उपभोग करता है, किंतु उससे परिजन कुत्सित अन्न का भोजन तथा अच्छे न लगने वाले मेले कुचले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। वह स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वह किसी को कुछ वस्तु देता भी है तो वह व्यर्थ की वस्तु होती है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मिश्र मिली जुली निधि के चिन्ह से युक्त होने पर मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखलाई देते हैं। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव आदि देवों से किया था। उसको मैंने आप सभी को सुना दिया। अब हरि ने भुवन कोशादिका जैसा वर्णन किया था वैसा ही मैं कह रहा हूँ। अध्याय 53। भुवन कोश वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का निरूपण। श्री हरि ने कहा, राजा प्रियव्रत के अग्निर्ध, अग्निबाहु, वपुष्मान, धुतिमान, मेघातिथि, भव्य, सबल, पुण्य और ज्योतिष्मान नाम के 10 पुत्र हुए थे। इन पुत्रों में से मेघा, अग्निबाहु तथा पुण्य नामक 3 पुण्य योगपरायण योगी जातिस्मर, इन्हें पुनर्जन्म का प्रतावंत विस्मृत नहीं हुआ था तथा महासौभाग्यशाली थे। इन लोगों ने राज्य के प्रति अपनी कोई अभिरुचि प्रकट नहीं की। अतः राजा ने सप्तद्वीपा पृथ्वी को अपने अन्य 7 पुत्रों में विभक्त कर दिया। 50 करोड़ योजन में विस्तृत संपूर्ण पृथ्वी नदी की जल राशि में तैरती हुई नौका के समान चारों ओर
अवस्थित अथाह जल के ऊपर स्थित है। हे शिव जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर नामक ये 7 द्वीप है जो 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। उन 7 समुद्रों के नाम लवण, इक्षु, सुरा, द्रत, दधि, दुग्ध और जल के सागर रूप में प्रसिद्ध है। हे वृषभध्वज, ये सभी द्वीप तथा समुद्र उक्त क्रम में एक दूसरे से द्विगुण परिमाण में अवस्थित है। जम्बू द्वीप में मेरु नामक पर्वत है जो 1,00,000 योजन के परिमाण में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इसका अधोभाग पृथ्वी में 16,000 योजन धंसा हुआ है और शिखर देश 32,000 योजन विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पृथ्वी के ऊपर सन्निहित है वह भी 16,000 योजन के विस्तार में कर्णिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में हिमालय, हेमकूट तथा निषद, उत्तर में नील श्वेत और श्रृंगी नामक परिवर्ष पर्वत है। हे रुद्र, प्लक्ष आदि द्वीपों के निवासी मरणादि से मुक्त है। उनमें युग या अवस्था के आधार पर कोई विषमता नहीं है। जम्बू द्वीप के राजा आग्निर्ध के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभी का नाम क्रमशः नाभि, किंपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हरिणमय, कुरु, भद्रास्व और केतुमाल था। राजा ने उन सभी पुत्रों को उनके नाम से ही अभिहित प्रसिद्ध एक भूखंड प्रदान किया। हे हर, राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी से वृषभ नामक पुत्र हुए थे। उनसे भरत नाम के पुत्र हुए जो सालग्राम तीर्थ में स्थित रहकर विभिन्न व्रतों के पालन में ही निरत रहते थे। उन भरत से सुमित नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तेजस हुआ। तेजस के इंद्रधुम्न से परमेष्टि के प्रतिहार तथा प्रतिहार से प्रतिहर्ता नामक पुत्र कहे गए हैं। प्रतिहर्ता के पुत्र प्रस्तार के पुत्र विभु के पुत्र नक्त और नक्त के पुत्र गय नाम के राजा हुए। गय का पुत्र नर हुआ। नर से विराट से महातेजस्वी धीमान से भोवन नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। भोवन के वष्टा के विरजा के रज के सतजीत तथा सतजीत के विश्वज्योति नामक पुत्र हुआ था। अध्याय 54। भारतवर्ष का वर्णन। श्री हरि ने कहा, है वृषभध्वज, जम्बू द्वीप के मध्य भाग में इलाव्रत नामक वृष के उसके पूर्व में अद्भुत भद्रास्व वर्ष तथा उसके पूर्व दक्षिण अग्निकोण में हिरण्यवान नामक वर्ष है। मेरु के दक्षिण भाग में किमपुरुष वर्ष कहा गया है। उसके दक्षिण भाग में भारतवर्ष कहा गया है। मेरु के दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्यक और उत्तर में कुरुवर्ष स्थित है, जिनके भूभाग कल्प वृक्षों से आच्छादित है। हे रुद्र, भारतवर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में सिद्धि स्वभाव से ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ इंद्रद्वीप, कसेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, कटाह, सिंहल और वारुण नामक 8 वर्ष है। 9वां वर्ष भारतवर्ष है जो चतुर्दिक समुद्र से घिरा हुआ है। इस भारतवर्ष के पूर्व में किरात तथा पश्चिम में यवन देश स्थित है। हे रुद्र, दक्षिण में आंध्र, उत्तर में तुरुष्का आदि देश है। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं। यहाँ महेंद्र मलय सह्य, शक्तिमान, रक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत है। इस वर्ष में वेद, स्मृति, नर्मदा, वरदा, सुरसा, शिवा, तापी, पश्योष्णी, सरयू, कावेरी, गोमती, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णदेवी, महानंदी, केतुमाला, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, सरस्वती, ऋषिकुल्या, कावेरी, मतगंडा,
मदगंडा, पयस्विनी, विदर्भा, शतर्दु नामक मंगल प्रदान करने वाली तथा पाप विनाशिनी नदियां हैं, जिनके जल का पान मध्य देशादि के निवासी जन करते हैं। पांचाल, कुरु, मत्स्य, यौधेय, पटच्चर, कुंत तथा सुरसेन देश के निवासी मध्य देशीय है। पाद्म, सूरत, मागध, चेदी, कासे तथा विदेह पूर्व में स्थित है। कौशल, कलिंग, वंग, पुंड्र, अंग और विदर्भ मूलकज जनों के देश और विंध्य पर्वत के अंतर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिण के तटवर्ती भूभाग में स्थित है। कुलिंद, अस्मक, जीमूत, नय राष्ट्र में विनाश करने वाले कर्नाटक, कम्बोज तथा घण ये दक्षिणापथ भूभाग के निवासी है। अम्बष्ट, द्रविड़, लाट, कम्बोज, त्रिमुख, शक और अनर्थवासी दक्षिण पश्चिम के निवासी है। स्त्रीराज, सैंधव, मलेच्छ, नास्तिक, यवन, मथुरा तथा निषद के रहने वाले लोगों के देश पश्चिमी भूभाग है। मांडव्य, तुषार, मुलिका, अश्वमुख, सख, महाकेश, महानास देश उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। लंबक, स्तननाग, माद्र, गांधार, बाहलिक तथा मल्लेच्छ देश हिमाचल के उत्तर तटवर्ती भूभाग में स्थित है। तिगर्त, नील, कोलात, ब्रह्मपुत्र, सटंडक, अभिशाह और कश्मीर देश उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित कहे गए हैं। अध्याय 55। प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदि का निरूपण। श्री हरि ने कहा, प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र थे। उन सब में शांत भव नामक पुत्र ज्येष्ठ था। उससे छोटा शिशिर था। तदंतर सुखोदय, नंद, शिव और क्षेम के हुए उनका जो 7वां भाई था वह ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा बने। इस द्वीप में गौमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमनस और वेभराज नामक 7 पर्वत है। यहाँ अनुतप्ता, सिखी, विपाशा, त्रिविदा, क्रमु, अमृता तथा सुक्रता नाम की 7 नदियाँ प्रवाहित होती रहती है। वपुष्मान साल्मक द्वीप के स्वामी थे। उस द्वीप में अवस्थित 7 वर्षों के नाम से ही प्रसिद्ध उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, वैदुत, मानस और सप्रभ है। यहाँ मुकुद, उन्नत, द्रोण, महिष, बलाहक, क्रोंच तथा ककुदमान नामक 7 पर्वत है। योनि, तोया, वित्रष्णा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचनी और विधृति ये 7 नदियाँ हैं। ये पापों का प्रशमन करने वाली है। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान का स्वामित्व था। उनके भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे उद्भिद, वेणुमान, द्वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम से इस द्वीप के जो 7 वर्ष थे वे प्रसिद्ध हुए। यहाँ विद्रुम, हेमशैल, धूमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि तथा मंदराचल नामक 7 वर्ष पर्वत है। यहाँ धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सन्मति, विधुदब्र, मही और कासा नाम की ये 7 नदियाँ हैं जो सब प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाली है। हे शिव, क्रोच द्वीप के अधीश्वर महात्मा द्युतिमान के भी 7 पुत्र हुए। कुशल, मंदग, उष्ण, स्पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि ये उनके नाम है। यहाँ क्रोच, नावामन, अंधकारक, दिवाव्रत, महाशैल,
दुंदुभी तथा पुंडरीकवान नाम के 7 वर्ष पर्वत है। यहाँ पर गौरी कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका ये 7 नदियाँ प्रवाहित होती रहती है। शाक द्वीप के राजा भव्य के भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जलद कुमार, सुकुमार, अरुणिबक, कुसुमोद, समुदार्की तथा महाद्रुम नाम से ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इच्छु, वेणुका और गभस्ती नाम से प्रसिद्ध 7 नदियाँ हैं। पुष्कर द्वीप के स्वामी महाराज सबल के महावीर तथा धात्की नामक 2 पुत्र हुए। उन्हीं के नाम से यहाँ पर 2 वर्ष है। इन दोनों के मध्य एक ही मानसोतर नामक वर्ष पर्वत है। यह 50 सहस्त्र योजन में विस्तृत तथा इतना ही ऊंचा है। यह चतुर्दिक विस्तार में भी उसी परिमाण को प्राप्त कर मंडलकार अवस्थित है। इस पुष्कर द्वीप को स्वादिष्ट जल वाला समुद्र चारों ओर से घेर कर स्थित है। उस स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के मान से उसने द्विगुण जनजीवन से रहित स्वर्णमयी भूमि वाली जगत की स्थिति दिखाई देती है। वहाँ पर 10,000 योजन में फैला हुआ योगालोक नामक पर्वत है। वह अंधकार से आच्छादित है और वह अंधकार भी अंडकटाह से आवृत है। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, इस भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसमें 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर एक पाताल लोक स्थित है, जिन्हें अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल तथा पाताल कहा जाता है। इन लोकों की भूमि कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पित्त, शर्करा, सदृश, शैलमयी तथा स्वर्णमयी है। वहाँ पर नित्य तथा नागों का विनाश है। हे रुद्र दारुण, पुष्कर द्वीप में जो नरक स्थित है उनके विषय में आप सुने। वहाँ रौरव, शुकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विमोहित, रुधिर, वैतरणी, क्रमी भोजन, असीपत्रवन, कृष्ण, नानाभक्ष, लालाभक्ष, दारुण, कुयवह, पाप, वह्नि, ज्वाल, अधः, सिरा, संदस, कृष्णसूत्र, तमस, अविची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ तथा उष्णवीची नामक नरक है। उनमें विष देने वाले, शस्त्र से हत्या करने वाले तथा अग्नि से जलाकर मारने वाले पापी जन अपने पाप का फल भोग करते हैं। हे रुद्र, यथाक्रम उनके ऊपर अन्य लोकों की स्थिति है। उन लोकों को क्रमशः जल, अग्नि, वायु तथा आकाश घेरे हुए है। इस प्रकार अवस्थित ब्रह्मांड प्रधान तत्व से आवेष्टित है। वह ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों की अपेक्षा 10 गुना अधिक है। इसे परिव्याप्त कर स्वयं नारायण अवस्थित रहते हैं। अध्याय 56-57 भुवन कोश वर्णन में सूर्य तथा चंद्र आदि को 9 ग्रहों के रथों का विवरण। श्री हरि ने कहा, है वृषभध्वज, अब मैं सूर्यादि ग्रहों की स्थिति एवं उनके परिमाण से संबंधित विषय का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्यदेव के रथ का विस्तार 9,000 योजन है। उसका ईसादंड अर्थात जुआ तथा रथ के बीच का जो भाग है वह उस रथ विस्तार का दुगुना है। उसकी दूरी 1,57,00,000 योजन लंबी है तथा उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्र की पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्न 3 नाभियाँ है। परिवत्सरादिक 5 अरे है। वसंतादि 6 ऋतुरूपी 6 नेमियाँ है तथा अक्षय स्वरूप वाले संवत्सर से युक्त उस चक्र में संपूर्ण काल चक्र सन्निहित है। सूर्य के रथ की दूसरी दूरी 40,000 योजन है, लंबी है। हे वृषभध्वज, रथ के जो पहियों के अक्ष है वे 5,500 योजन लंबे है। रथ के कहे गए प्रधान दोनों अक्षों के परिमाण के समान जुए के दोनों अर्धों की लंबाई है। सबसे छोटा अक्ष जुए के अर्धभाग परिमाण वाला है, जो रथ के
ध्रुवाधार पर अवस्थित है। रथ के दूसरे अक्ष में चक्र लगा हुआ है जो मानसोतर पर्वत पर स्थित है। गायत्री, बृहति, उष्णीक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति नामक ये 7 छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। चैत्र मास में सूर्य के इस रथ पर धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला नाम की अप्सरा, पुलसत्य, पुलसत्य ऋषि, वासुकी, रथकर, ग्रामणी, हेती नामक राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व स्थित रहते हैं। वैशाख मास में इस रथ पर अरेमा नाम वाले आदित्य, पुला ऋषि, रथौजा यक्ष, पुंजिकस्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छनीर सर्प तथा नारद नामक गंधर्व आसीन रहते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य के इस रथ में मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, आहा नामक गंधर्व और रथस्वन यक्ष का व्यास रहता है। आषाढ़ मास में इस रथ के ऊपर वरुण नाम से प्रसिद्ध आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा तथा सहजन्या नामक अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथचित्र नामक यक्ष एवं राक्षस गुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावण मास में इस रथ पर इंद्र नाम से विख्यात आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्रोत नामक यक्ष, एलापत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्प नामक राक्षसों का निवास रहता है। भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण नामक यक्ष, अनुमलोचा नामक अप्सरा, शंखपाल नामक सर्प तथा व्यार्ध राक्षस का सूर्य रथ में निवास रहता है। आश्विन मास में इस रथ पर पूषा नामक आदित्य, सुरुचि नामक गंधर्व धाता एवं गौतम ऋषि, धनंजय नाग, सुषेण तथा धृताची अप्सरा का वास होता है। कार्तिक मास में पर्जन्य नाम के आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनजीत यक्ष एवं आप नामक राक्षस का निवास उस रथ पर रहता है। मार्गशीर्ष मास में अंशु नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तार्क्ष महापद्म, नाग, उर्वशी अप्सरा, चैत्रसेन गंधर्व और विधूत नामक राक्षस उस रथ में संरक्षण करते हैं। पौष मास में भर्ग नाम के आदित्य, क्रतु ऋषि, पूर्णायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक नाग, अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूर्वचित्ती नामक अप्सरा सूर्यमंडल में निवास करते हैं। माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मा पेत राक्षस, रत्तजीत यक्ष और धृतराष्ट्र नामक गंधर्व सूर्यमंडल में रहते हैं। फाल्गुन मास में विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञापेत राक्षस का उस रथ में वास रहता है। हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु की शक्ति से तेजोमय बने मुनिगण सूर्यमंडल के समान उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व जन यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, राक्षस उस रथ के पीछे पीछे चलते हैं, सर्प उस रथ को वहन करते हैं और यक्षगण उसकी बागडोर संभालने का कार्य करते हैं। बाल्यखिल्य नामक ऋषिगण उस रथ को सब ओर से घेरकर स्थित रहते हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके घोड़े कुंद मुष्क के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। रथ के जुए में बाएं और दाहिने दोनों ओर जूतकर उसे खींचते हैं। उनकी संख्या 10 है। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल तथा अग्नि से मिश्रित द्रव्य का बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेगशाली पिसंग भूरे वर्ण के 8 घोड़े जूते रहते हैं। शुक्र का महान रथ सैन्य बल से युक्त
अनुकर्ष रथ को सुदृढ़ बनाने के लिए संपन्न रथ के नीचे लगा काष्ठ विशेष ऊंचे शिखर वाला पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले घोड़े से संयुक्त उपासंग तर्कस ऊंचा तथा ऊंची पताका से विभूषित है। भूमिपुत्र मंगल का महान रथ तपाए गए स्वर्ण के सदृश कांचन वर्ण वाला है। उसमें 8 घोड़े लगे रहते हैं जो अग्नि से पारदूरभूत है तथा पद्मरागमणि के समान अरुण वर्ण के हैं। 8 पांडुर कुछ पीलापन नीले हुए सफ़ेद वर्ण के घोड़ों से युक्त स्वर्ण के रथ पर विद्यमान बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष स्थित रहते हैं। शनि का रथ आकाश से उत्पन्न हुए चितक बड़े घोड़ों से युक्त है। वे उसमें चढ़कर धीरे धीरे चलते हैं। उनका मंदगामी भी नाम है। स्वरभानु अर्थात राहु के रथ में 8 घोड़े हैं जो भ्रमर के सदर्श काल है। उसका रथ धूसर वर्ण का है। हे भूतेश शिव, उन घोड़ों को एक बार रथ में जोत दिए जाने पर वे निरंतर चलते रहते हैं। इस प्रकार ऋतु के रथ में भी वायु के समान वेग वाले 8 घोड़े हैं। उनके वर्णों की आभा पुआल से निकलने वाले धुएं के सदर्श तथा लाक्षार भांति अरुण रंग की है। हे शिव, इस प्रकार सूर्य चंद्रादि उपरयुक्त ग्रहों से युक्त द्वीप नदी पर्वत समुद्र आदि से समन्वित समस्त भुवन मंडल भगवान विष्णु का विराट शरीर ही है। अध्याय 58। ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों तथा मुहूर्तों का वर्णन। श्री श्रुत जी ने कहा, ऋषियों, केशव ने भगवान शिव के पृथ्वी का परिमाण बताकर कहा कि हे रुद्र, ज्योतिष शास्त्र की गणना 4 लाख में है। उनमें से मैं अब ज्योतिष चक्र अर्थात नक्षत्रों से युक्त राशि चक्र का संक्षेप में वर्णन करूंगा, जो सब कुछ देने वाला है। श्री हरि ने कहा, हे शिव, कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि है। रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा है। मृग राशि के चंद्रमा तथा आद्रा के रुद्र देवता कहे गए हैं। इसी प्रकार पुनर्वसु के आदित्य तथा तिस्य पुष्य के गुरु है। आश्वलेषा नक्षत्र के सर्प तथा मघा नक्षत्र के देवता पितृगण है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता भाग्य भग, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, हस्त के सविता और चित्रा के देवता त्वष्टा है। स्वाति नक्षत्र के देवता वायु और विशाखा नक्षत्र के देवता इंद्राग्नि है। अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र और ज्येष्ठा के शक्र इंद्र देवता कहे गए हैं। नक्षत्रज्ञ विद्वानों ने मूल नक्षत्र का देवता नृत्रतिका को बताया है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के देवता आप तथा उत्तराषाढ़ के विश्वदेव है। अभिजीत के देवता ब्रह्मा और श्रवण के विष्णु कहे गए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के देवता वसु तथा शतभिषा के वरुण कहे गए हैं। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के देवता अजपाद, उत्तराभाद्रपद के अहिर्बुद्धन्य, रेवती के पूषा, अश्विनी कुमार और भरणी के यम देवता कहे गए हैं। प्रतिपदा तथा नवमी तिथि में ब्रह्माणी नाम की योगिनी पूर्व दिशा में अवस्थित रहती है। द्वितीया और दशमी तिथि में माहेश्वरी नामक योगिनी उत्तर दिशा में रहती है। पश्चिमी तथा त्रयोदशी तिथि में वाराही नामक योगिनी दक्षिण दिशा में स्थित रहती है। षष्ठी और चतुर्दशी स्थिति में इंद्राणी नाम की योगिनी का वास पश्चिम में होता है। तत्सप्तमी और पौर्णमासी स्थिति में चामुंडा नाम से अभिहित योगिनी का निवास वायु गोचर अर्थात वाव्य कोण में रहता है। अष्टमी तथा अमावस्या में महालक्ष्मी नाम की योगिनी ईशान कोण में रहती है। एकादशी एवं तृतीया तिथि में वैष्णवी नाम की योगिनी अग्निकोण में वास करती है। द्वादशी और
द्वादशी और चतुर्थी स्थिति में कौमारी नाम वाली योगिनी का निवास नेत्रत्य कोण में रहता है। योगिनी के सम्मुख हरने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। इतना पढ़ लेता। अश्विनी, अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त और ज्येष्ठा नक्षत्र प्रस्थान यात्रा के लिए प्रशस्त कहे गए हैं। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा ये 5 नक्षत्र तथा उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, रोहिणी, पुण्य, धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र नवीन वस्त्र धारण करने के लिए श्रेष्ठ है। कृतिका, भरणी, अश्लेषा, मधा, मूल, विशाखा तथा पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा फाल्गुनी इन नक्षत्रों को अधोमुखी कहा गया है। इन अधोमुखी नक्षत्रों में वापी, तडाग, सरोवर, कूप, भूमि, तृण आदि का खनन, देवालय के लिए निवांदिके खनन का शुभारंभ, भूमि आदि में गड़ी हुई धन संपत्ति की खुदाई, ज्योतिष चक्र का गणनारंभ और सुवर्ण, रजत, पन्ना तथा अन्य धातुओं को प्राप्त करने के लिए भूखदानों में प्रविष्ट होना आदि अन्य अधोमुखी कार्य इन अधोमुखी नक्षत्रों में करने वाले रेवती, अश्विनी, चित्रा, स्वाति, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा एवं ज्येष्ठा नक्षत्र पार्श्वमुखी है। इन पार्श्वमुखी नक्षत्रों में हाथी, ऊंट, अश्व, बैल तथा भैंसों को वश में करने का उपाय करना चाहिए, अर्थात इनके नाक आदि में छेद करके छल्ला या रस्सी डालने का कार्य करना चाहिए। खेतों में जो बीज बोना, गम नागमन, चक्र यंत्र, चरखी, चरसा, रहट आदि यंत्र अथवा रथ एवं नौकादि का क्रय और निर्माण युक्त पार्श्वमुखी नक्षत्रों में करना चाहिए और अन्य पार्श्व कार्यों को भी इन पार्श्व नक्षत्रों में करना चाहिए। रोहिणी, आद्रा, पुष्य, धनिष्ठा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, शतभिष, वारुण तथा श्रवण ये 9 नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी कहे गए हैं। इन नक्षत्रों में राज्याभिषेक और पटबंध आदि शुभ कार्य करवाने चाहिए। ऊर्ध्वमुखी अर्थात अभ्युदय प्रदान करने वाले अन्य विशिष्ट कार्यों को भी इन नक्षत्रों में कराना प्रशस्त होता है। चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा तथा तिथि अशुभ होती है। इन तिथियों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा बुधवार से युक्त द्वितीया तिथि शुभ होती है। यदि भूमिपुत्र मंगल से युक्त तृतीया हो, शनेश्वर का चतुर्थी हो, गुरुवार को पश्चिमी पड़ रही हो, षष्ठी को मंगल या शुक्रवार हो तो वे तिथियां भी शुभ होती है। बुधवार को सप्तमी मंगल तथा रविवार को अष्टमी, सोमवार को नवमी और गुरुवार को पड़ने वाली दसवीं तिथि शुभ होती है। एकादशी तिथि में गुरुवार तथा शुक्र होने पर बुधवार को द्वादशी तिथि पड़ने पर शुक्र तथा मंगलवार को त्रयोदशी और शनिवार को चतुर्दशी तिथि शुभ होती है। इसी प्रकार बृहस्पति को पूर्णिमा या अमावस्या तिथि का होना भी शुभ होता है। द्वादशी तिथि रविवार, एकादशी सोमवार, दसवीं मंगलवार, नवमी बुधवार, अष्टमी गुरुवार, सप्तमी शुक्रवार और षष्ठी तिथि शनिवार से दग्ध होती है। ऐसी तिथि दग्ध योग में यात्रादि का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, नवमी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में यदि बुधवार का संयोग हो तो उस तिथि में प्रस्थान के विचार का दूर से ही परित्याग करना चाहिए। मेष और कर्क संक्रांति की षष्ठी, कन्या और मिथुन संक्रांति की अष्टमी, वृष तथा कुंभ संक्रांति की चतुर्थी, मकर और तुला संक्रांति की द्वादशी, वृश्चिक और सिंह संक्रांति की
दशमी तथा धनु और मीन संक्रांति की चतुर्दशी ये दग्ध तिथियां हैं। इन तिथियों में यात्रा आदि नहीं करनी चाहिए, ये कष्टदायक होती है। हे शिव, रविवार को विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा का योग, सोमवार के दिन पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ तथा श्रवण नक्षत्र का योग, मंगलवार को धनिष्ठा, शतभिष और पूर्वा भाद्रपद का योग, बुधवार में रेवती, अश्विनी तथा भरणी का योग, बृहस्पतिवार को रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा का योग, शुक्रवार में पुष्य, अश्लेषा एवं माधा का योग, शनिवार को उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा नक्षत्र का योग होने पर औपतातिक योग होता है। इन योगों में गमनादि कार्य करने से उत्पात, मृत्यु और रोग की उत्पत्ति होती है। हे रुद्र, रविवार को मूल, सोमवार को श्रवण, मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद, बुधवार को कृतिका, बृहस्पति के दिन पुनर्वसु, शुक्रवार को पूर्वा फाल्गुनी तथा शनिवार को स्वाति नक्षत्र हो तो अमृत योग होता है। रविवार को मूल, सोमवार को श्रवण, मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद, बुधवार को कृतिका, बृहस्पति के दिन पुनर्वसु, शुक्रवार को पूर्वा फाल्गुनी तथा शनिवार को स्वाति नक्षत्र हो तो अमृत योग होता है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। विष्कुंभ योग की 5 घटी, शूल योग की 7 घटी, गंड तथा अतिगंड योग की 6 घटी, व्याघात और व्रज योग की 9 घटी एवं व्यतिपात, परीघ और वैद्रति योग में ये मृत्युतुल्य कष्टदायी होते हैं। इनमें सभी कर्मों का परित्याग करना चाहिए। रविवार को हस्त, गुरुवार को पुष्य, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र ये सभी शुभ होते हैं। शनिवार को रोहिणी उत्तम और सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र शुभ है। उसी प्रकार शुक्रवार को रेवती तथा मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र शुभ फल देता है। इस प्रकार का योग होने पर सिद्धि योग बनता है। ये सिद्धि योग सभी प्रकार के दोषों का विनाश करने वाले होते हैं। हे वृषभध्वज, शुक्रवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़, बुधवार को धनिष्ठा, बृहस्पति को शतभिष, शुक्रवार को रोहिणी और शनिवार को रेवती नक्षत्र होने पर विषय योग होता है। पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, चित्रा, श्रावण, घनिष्ठा, हस्त, अश्विनी, मृगशिरा एवं शतभिष नक्षत्र होने पर जात कर्म आदि संस्कार करने के लिए उत्तम माने गए हैं। हे शिव, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, मधा, आद्रा, भरणी, अश्वशेला और कृतिका नक्षत्र में यात्रा करने पर मृत्यु का भय रहता है। अध्याय 59। ग्रह दशा यात्रा शकुन छींक का फल तथा सूर्य चक्र आदि का निरूपण। जय धर्म पुराण, जय विष्णु।